हेलो फ्रेंड, हम लोग आज फंक्शन टॉपिक को कंटिन्यूस करते हुए टाइप ऑफ फंक्शन में हम लोग वन ऑफ द मेजर टाइप्स हैं जो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं। वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन एंड रेंज फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली 4 पार्ट्स। क्या क्या है वो? एक है आपका वन फंक्शन, दूसरा है मेनी वन फंक्शन, थर्ड वन है आपका ऑन टू फंक्शन, और फोर्थ वन क्या है? इनटू फंक्शन। इसका एक अनदर नाम भी है इंजेक्टिव, और इसका एक अनदर नाम है सर्जेक्टिव। फर्स्ट टू ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन और लास्ट टू ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। ओके, जब भी आप एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शंस होंगे तो फर्स्ट टू में कोई एक पॉसिबल है, एट द सेम टाइम इस लास्ट टू में भी कोई एक पॉसिबल है। दैट मीन्स यदि कोई फंक्शन 1 1 है तो मेनी वन नहीं हो सकता, इस दोनों में से कोई एक जरूर होगा। यदि कोई फंक्शन मेनी वन है तो 1 1 नहीं हो सकता, लेकिन इस दोनों में से कोई एक जरूर होगा। यदि कोई फंक्शन ऑन टू है तो इन टू नहीं हो सकता, लेकिन इस दोनों में से कोई एक जरूर होगा। और यदि कोई फंक्शन इन टू है तो आपका ऑन टू नहीं हो सकता, लेकिन इस दोनों में से कोई एक जरूर एग्जिस्ट करेगा। हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। जो आपका वन फंक्शंस हैं उसका डेफिनेशन है कि एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट हैज ओनली वन प्री इमेज इन इनपुट। जैसे ही आप कोई फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये रहा आपका मैपिंग डायग्राम, जिसमें मान लेता हूं ये है ए बी सी डी, ये रहा 1 2 3 4 5। आप जानते हैं फंक्शन का कंडीशंस क्या होते हैं कि हर एलिमेंट का एक इमेज बनेगा। बी का भी आपका इमेज किसी एक से होगा, चाहे 1 से हो, चाहे 2 से हो, 3 से हो, 4 से 5 से हो। वो फंक्शन के लिए कंडीशंस हैं। लेकिन 1 1 कहता है कि ये जो 1 का प्री इमेज ए है, यही 1 का प्री इमेज बी नहीं हो सकता। फंक्शन का कंडीशन तो है कि हो सकता है, लेकिन आप चाहते हैं ये 1 1 फंक्शन हो तो हर का प्री इमेज एक ही होगा। यदि आप डी को 3 से मिला देते हैं तब ये आपका 1 1 नहीं हुआ, तब आपका मेनी वन हो जाएगा। तो ये रहा आपका 1 1। जितना भी आपका लीनियर फंक्शन है या मोनोटोनिक फंक्शन है, ऑल आर 1 1। और मेनी वन का क्या कंडीशंस हैं? कम से कम 1 एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट हैज मोर देन 1 प्री इमेज इन इनपुट। दैट मीन्स यदि कोई फंक्शन है आपका ए टू बी, ये रहा आपका ए बी सी डी, ई भी ले लीजिए 1 2 3 4 5। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यदि ई का भी 5 के साथ हो जाए तो ये आपका 1 1 हो जाएगा।
कह रहा है कि मेनी वन होना है, तो मेनी वन होने के लिए कम से कम वन एलिमेंट ऑफ आउटपुट हैज मोर देन वन प्री इमेज इन इनपुट। दैट मीन्स ये वाला, ये रहा आपका मेनी वन। ऑल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस आर मेनी वन। ओके, और इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होने के लिए यदि आप ग्राफ का सहारा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए एक्स एक्सिस के अराउंड, यदि वो ग्राफ को सिर्फ एंड सिर्फ वन प्लेस पे कट करे तो वन वन, मोर देन वन प्लेस पे कट करे तो मेनी वन। ये सबसे अच्छा क्राइटेरिया है। और आप याद रखिएगा कंडीशंस के लिए कि ऑल मोनोटोनिक फंक्शंस आर वन वन एंड ऑल द ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आर मेनी वन। मोनोटोनिक का मतलब होता है आइदर वो फंक्शन हमेशा इंक्रीज करे, आइदर वो फंक्शन हमेशा डिक्रीज करे। और आपका ट्रिगोमेट्रिकल का ग्राफ तो जानते ही हैं, कोई भी आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो मोर देन वन पॉइंट्स पे जरूर कट करेगा। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आपका मेनी वन हो गया। y इक्वल्स टू मॉड x, ये आपका मेनी वन हो गया। ओके, और आपका e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, ये आपका वन वन हो गया। ओके, तो ये रहा वन वन एंड मेनी वन के बारे में। ओके, अब हमारा आता है वन टू एंड इन टू। वन टू का सिंपल सा डेफिनेशन है रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। इसमें आप देखिएगा तो रेंज है 1 2 3 4 और कोडोमेन है 1 2 3 4 5। ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सिमिलरली ये भी आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें भी रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यदि हम लोग इसको हटा दें और इसके बारे में हम बात करें तो ये इस फंक्शन को बोलेंगे 1 1 ऑन टू और इसको बोलेंगे मेनी वन इन टू। ओके, तो फर्स्ट टू बेस्ड ऑन डोमेन्स या बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इमेज एंड लास्ट टू वन बेस्ड ऑन रेंज। इसके जो क्वेश्चन आते हैं वेरी वेरी सिंपल, लेकिन आपको डेफिनेशन आना चाहिए। और यदि कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो, उसका एक अनदर नेम होता है बाइजेक्टिव। यदि कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू हो तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप्स हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन याद रखिएगा बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, उसको सभी एक ही टाइप का दिखता है या तो उसे समझ में आता नहीं है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है द फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड बाय दिस। दैट मीन्स इसके जो मैपिंग में सेट्स ए हैं उसके ऑल एलिमेंट नेचुरल है और एन जो है बी के भी जो एलिमेंट है वो नेचुरल है। जब आप इनपुट 1 दोगे तो आउटपुट क्या आएगा 5, 2 दोगे तो 7, 3 दोगे तो 9, 4 दोगे तो 11। इस तरीके से आपका आएगा। दैट मीन्स हर का जो प्री इमेज है वो 1 ही है। इसका मतलब है ये फंक्शन आपका 1 1 होगा।
ये फिक्स हो चुका है, ये फंक्शन 1 1 होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 पे भी 5 मिल रहा है 2 पे भी 5 मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है स्पष्ट रूप से ये फंक्शन आपका 1 1 होगा। अब देखिए आपका जो कोडोमेन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑल नेचुरल नंबर, लेकिन आपका जो रेंज आया है वो ऑल नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए यहाँ पे रेंज इज अ सबसेट ऑफ अ कोडोमेन, इसीलिए हो गया 1 1 इंटू। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये 1 2 नहीं है, 1 1 एन ऑन 2 ये भी नहीं है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 ये भी नहीं है, क्योंकि 1 1 तो है। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर्स, लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 1 1 इंटू। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है कि फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, इसका डोमेन है ए और कोडोमेन भी ए को यहाँ पे डिफाइन किया गया है -1 से +1 के बीच, और आपका डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू वेयर दिस देन एफ इज। तो थोड़ा सा इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि आपका जो डोमेन दिया हुआ है वो -1 से लेकर +1 के बीच में। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा। दैट मीन्स यदि आप कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कितने जगह कट करेगा, ओनली 1 पॉइंट्स पे। इस फंक्शन को हम बोलते हैं 1 1। और मैं रेंज की बात करूं तो यहां से -1 से +1 के बीच है। ओके, और कोडोमेन भी क्या दिया हुआ है, -1 से +1 के बीच। दैट मीन्स रेंज इक्वल्स टू क्या है, कोडोमेन। ये हो गया आपका 1 2। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या कह रहा है, ओनली 1 1 नहीं, ओनली ऑन 2 नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। यदि आपका फंक्शन है तो 1 1 है तो ऑन 2 और इन 2 में कोई जरूर होगा, यदि ऑन 2 है तो 1 1 और मेनी 1 में कोई जरूर होगा। और लास्ट वन कर रहा है नॉट ए फंक्शन, नहीं ये फंक्शन है, फंक्शन के रूल को ये फॉलो कर रहा है। ओके, फंक्शन का रूल क्या है, यदि आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, यदि ग्राफ एक जगह से एक पॉइंट से ज़्यादा पे कट कर रहा है वो आपका फंक्शन नहीं है। दैट मीन्स ये फंक्शन है बाइजेक्शन। ओके, बाइजेक्शन मतलब 1 1 ऑन 2। ये रहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन बट आस्क इन IIT JEE। क्या है क्वेश्चन, ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स। आपका इनपुट जो है वो नेचुरल नंबर है, आउटपुट जो है आपका इंटीजर्स है। दैट मीन्स इनपुट जब आप 1 2 3 4 5 देंगे तो देखिए आउटपुट क्या आता है। देखिए जैसे आप इनपुट 1 देंगे तो 1 तो ऑड है तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा, तो आउटपुट हो जाएगा 0। जैसे ही इनपुट 2 देंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, -1। जैसे ही इनपुट 3 देंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। 4 देंगे तो -2। 5th देंगे तो 2। 6 देंगे तो -3। देखिए एक पैटर्न चल रहा है, 0 -1 +1 -2 +2 -3 +3। दैट मीन्स, और देखिए किसी का प्री इमेज मोर देन 1 नहीं है। दैट मीन्स 1 देने तो 0 आ रहा है, 2 देंगे तो भी 0 आता, तब आपका ये मेनी 1 हो जाता है। देखिए 2 दे रहे तो -1 आ रहा है, 3 दे रहे तो 1 आ रहा है, 4 दे रहे तो 2 आ रहा है, यानी -2 आने के लिए इनपुट मोर देन 1 है, ऐसा नहीं है। हर का प्री इमेज ओनली 1 है। तो सबसे पहला ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 होगा। अब आप देखिए
रेंज क्या क्या आ रहा है, ऑल इंटीजर्स आर पॉसिबल, ऑल इंटीजर्स आर पॉसिबल। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो कोडोमेन दिया हुआ है वो ऑल इंटीजर्स हैं, दैट मीन्स रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो ये आपका फंक्शन क्या हो गया, 1 1 on 2। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और ऑप्शन देख लीजिए 1 1 and on 2 बोथ, ये थर्ड वन इज करेक्ट आंसर्स। ये सब क्वेश्चन आए हुए IIT JEE में हैं, इसमें टफेस्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो आपको समझाया गया है कि आप टाइप ऑफ फंक्शन में इसको कैसे समझेंगे वो जानना जरूरी है। यदि वो जान गए तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो JEE मेंस हो चाहे वो JEE एडवांस हो। अब इस पे बेस्ड हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है फंक्शन fx इक्वल्स टू दिस, जो आपका इनपुट है, द डोमेन जो है आपका ऑल रियल वैल्यूज एंड कोडोमेन इज ऑल्सो ए रियल वैल्यूज। तो आप देखिए इसके बारे में, तो आप सबसे पहले इनपुट दीजिए। देखिए जैसे ही आप, ये रहा आपका इनपुट 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, -1 -2 -3, इस तरह माइनस इन्फिनिटी। जैसे ही आप इनपुट 0 देंगे तो ये 0 आ जाएगा, ओके। जैसे ही 1 देंगे तो हो जाएगा 1/2, 2 देंगे तो 2/3, 3 देंगे तो 3/4, 5 देंगे तो 5/6। इस तरह बढ़ते बढ़ते जैसे ही आप -1 देंगे तो ये हो जाएगा -1/2, -2/3, -3/4। दैट मीन्स ये 0 से बढ़ते 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 कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। दैट मीन्स आप कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ओनली 1 पॉइंट पे आपको कट करेगा। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है फर्स्ट वन 1 1, ओके। अब बात करते हैं हम लोग ऑन टू एंड इन टू की। तो आपका जो कोडोमेन दिया हुआ है ऑल रियल वैल्यूज, और जो रेंज आ रहा आपका वो -1 से +1। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, इनटू फंक्शंस। अब हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं, कहता है 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और आते ही रहेंगे। यदि आप इसको अंडरस्टैंडिंग करें तो आसानी से ये टॉपिक बन जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ बार बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग JEE एग्जामिनेशन। आज के वीडियोस के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन में इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।